मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी तरह के हौसले का परिचय दिया है मीनाक्षी नेगी ने, जिन्होंने लीक से हटकर टैक्सी ड्राइविंग को अपना कैरियर बनाया। तो चलते हैं मीनाक्षी नेगी के साथ सफ़र में कि उनका ये सफ़र किस तरह से रहा और आगे जो है इस सफ़र को कहाँ तक वो ले जाने वाली हैं। तो इस वक्त हम मीनाक्षी नेगी जी के साथ हैं, जो कि शिमला की सड़कों में टैक्सी चला रही हैं। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। हालांकि बहुत सारी महिलाएं ड्राइविंग करती हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर का एक अलग काम है और चुनौती भरा ये जो है काम है। तो किस तरह से इसको देखती हैं और किस तरह से इसको अपना कैरियर बनाया? सर, समाज में जाहिर सी बात है टैक्सी ड्राइवरों को अच्छी नज़र से नहीं देखा गया है। ये मतलब एक समाज के लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं रहेगी कि वो लोग टैक्सी वालों को इंसान नहीं समझते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ अभी तक, और जहाँ तक टैक्सी करियर को चुनने की बात है, तो शायद ड्राइविंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस के कारण मैंने ये टैक्सी ड्राइवर बनने का सोचा। और फिर जो चीज़ देखो, समाज में अभी कोई भी इस फील्ड में लेडी नहीं है, ठीक है, और वो काम करने में ज़्यादा मज़ा है जो किसी ने किया नहीं है। अब मीनाक्षी जी, ये प्रेरणा जो है कहाँ से आपको मिली और किस तरह से जो है आपने ड्राइविंग लाइन को चुना? प्रेरणा तो बस यही था कि नहीं, खुद से अर्न करना है। एक्चुअली मुझे जॉब का बहुत ज़्यादा शौक था पहले से ही, तो घर वालों को ये मंजूर नहीं था कि मैं जॉब करूं। तो अभी भी मतलब लास्ट में ऐसा होता है कि एक मतलब सेल्फ वो आत्म हम लोग सोचते हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी हो, है ना, लेडीज़ की अपनी आइडेंटिटी हो। हर चीज़ के लिए हम हस्बैंड्स पे डिपेंड रहते हैं, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफोकेट हो गई थी मैं। तो ये था कि नहीं, अपने आप अर्न करना है। और लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, मैं इस ज़रिए से अपना मतलब अपना अर्न कर सकती हूँ, मैं मतलब किसी चीज़ मतलब इस मतलब ड्राइविंग लाइन में मैं कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत ही मतलब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, मैं करती हूँ इस काम को। और जी, इस वे में मैंने फिर अडॉप्ट किया। मीनाक्षी जी, क्या मजबूरी में ये काम कर रही हैं या फिर शौक है आपका? नहीं 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 नहीं, ये मेरा शौक है। अगर शौक के साथ साथ अगर अर्निंग भी हो जाए तो उसमें तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है कि जी, मैं शौक से ये काम कर रही हूँ। परिवार में कौन कौन है जो जिनके साथ आप रहती हैं? जी, हस्बैंड है, मेरी 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स हैं, मेरे इन लॉज हैं, और मेरे मदर्स माँ की साइड से मेरे मदर हैं, ब्रदर्स हैं, भाभी हैं। तो जी। अ, महिला होने के नाते, क्योंकि आपका परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, तो कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कोई दिक्कतें आई क्योंकि आप महिला है और ये काम कर रही है टैक्सी ड्राइवर का? जी, डेफ़िनेटली चुनौतियाँ तो होती हैं। कोई भी अपने घर की बहू बेटी को ड्राइवर एज़ अ ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता। तो चुनौतियाँ तो होती हैं। लाइक सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता। उसके बावजूद अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, मैंने कुछ करना है, कुछ नया करना है, तो उस वहाँ से फिर जो जिस लेवल पे मैं अभी हूँ, आपकी वजह से आप लोगों ने मुझे चलो इतना सम्मान दिया है, तो वो इसलिए कि क्योंकि मैंने ये काम किया। हाँ, फील्ड में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं, या उनके लिए एक मतलब एक फीमेल उनके लिए एक कॉम्पिटिटर हूँ, ठीक है, तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि मैं काम करूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अगेंस्ट मैं यहाँ लिफ्ट से काम करती हूँ। मैं उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, जो मुझे अभी सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिफ्ट वाले भाइयों का। और उसके अलावा जो आसपास के जो भी मेरे कांटेक्ट में हैं, जो भी मुझे एनकरेज करते हैं कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, करो, तो उन सबका शुक्रिया अदा। मीनाक्षी, बहुत सारी चुनौतियाँ रहती है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर का काम ऐसा है कि कभी भी आपको फ़ोन आ सकता है, कभी भी सवारी आपको बोल सकती है कि मुझे आप मुझे ले चलो, कहीं ज़रूरी जाना है, आपातकाल में जाना है। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक, रात तक भी कई लोग फ़ोन करते हैं, तो कब तक आप काम करती हैं?
मैंने कभी टाइम को नहीं बांधा कि हाँ मुझे इस टाइम में कॉल आएगी और मुझे नहीं जाना है। मैंने ऐसा नहीं, हाँ मैं मतलब मॉर्निंग में 8-9 बजे से शाम को 8-9 बजे तक मेरा टाइम रहता है। लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे काम मिल रहा है तो मैं रात को सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक भी काम करती हूँ। उसके अलावा अगर कहीं आउट ऑफ सिटी गई हूँ या कोई मुझे कॉल कर रहा है कि मैम प्लीज़ ऐसे इमरजेंसी हमने जाना है, और उनको मैं जानती हूँ, पहले तो मैं ये देखती हूँ कि क्या मैं उनको जानती हूँ, तो इसलिए मैं फिर रात को 1-2 बजे मैं प्रेफर करती हूँ घर से बाहर निकलने का। अगर नहीं जानती हूँ तो मैं किसी जेंट्स पर्सन को फ़ोन, क्योंकि मैंने कभी सर्विस की कमी नहीं की, कभी मतलब ये नहीं किया कि मतलब कि उनको सर्विस नहीं दी, लाइक समझ रहे हैं आपकी। हाँ मतलब ड्राइविंग करते हुए कितना वक्त आपको जो है हो चला है? ड्राइविंग मेरी 2004 की है और ये कमर्शियल व्हीकल में मेरा 4th ईयर है, तो जी। कितनी मुश्किलें आई इस दौरान? 4 साल आप कह रही हैं कि हो गए हैं, तो कोई ऐसा पल रहा हो आपके लिए जो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा हो और आपको लगा कि ये तो गलत आपने काम चुन लिया है? नहीं, कभी ऐसा फील नहीं हुआ जी, कभी फील नहीं हुआ कि मैंने गलत काम चुना। हाँ मुश्किलें तो, कोई आप नया काम कर रहे हो तो उसमें मुश्किलें तो आती हैं। अब जब मुश्किलों से आप उठोगे तभी तो आप कुछ कर पाओगे, है ना। तो चुनौतियां हैं लोगों को मतलब ये चीज़ को एक्सेप्ट करवाना कि नहीं, एक लेडी कैब ड्राइवर हूँ, वो चीज़ एक्सेप्ट करवाना बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए। और जेंट्स को मतलब जो भी मेरे आप को वर्कर्स हैं उनको ये मतलब वो करना कि मैं भी अब आपकी बहन हूँ, मैं भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ, वो समझाने में बहुत कठिनाइयाँ हुई। पर चलो मतलब एक मतलब छोटा सा सक्सेस मुझे मिल चुका है कि हाँ मैं इन लोगों को समझा पाई हूँ जी। पुरुष प्रधान देश माना जाता है, लेकिन आज जो है महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से आप टैक्सी चलाती हैं, तो कोई इस तरह का कभी आपके साथ वाक़या पेश आया कि आपके साथ किसी ने बदतमीज़ी कर दी हो, या फिर इस तरह से किसी ने कुछ और जो है आपके साथ कोई इस तरह से मिसबिहेव किया हो? नहीं, अभी इस तरह का तो कोई ऐसा मतलब मिसबिहेव नहीं मिला है, क्योंकि देखो अगर मिसबिहेव मिलता तो शायद मुझे ये काम करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट ज़रूर होती, या है ना। तो मैं दिन ब दिन मैं काफ़ी स्ट्रांग होती गई हूँ इस 4 सालों में। तो अभी फ़िलहाल तो किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की है। हाँ, तरह तरह के जैसे टूरिस्ट आते हैं तो नीचे का माहौल और हमारा हिमाचल का माहौल बहुत फ़र्क है ना। तो होता है कई बार कुछ थोड़ी ऊंची नीची बात कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना, अपने लिए स्ट्रांग। जिस फील्ड में मैं हूँ वो फील्ड में स्ट्रांग रहना लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपनी अगर लूज़ पॉइंट अगर किसी को देते हो तो वो फिर आपकी अपनी कमज़ोरी रहेगी। तो अपने लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तभी हम इस फील्ड में हम काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किन्नौर से आप आए, छोटे से क्षेत्र है और कबायली क्षेत्र है, और शिमला में जो है राजधानी में आप ड्राइविंग कर रही हैं। तो क्या संदेश महिलाओं को देना चाहेंगी, और क्या जो है आगे आप करना चाहती हैं ताकि इस फील्ड में आगे जो है बढ़ सके? मेरे ख्वाब तो मैंने बहुत ऊंचे ऊंचे देखे हैं, लेकिन पता नहीं वो मैं सच कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं कर पाने का तो बिल्कुल नहीं सोचा। मैं डेफिनेटली कोशिश अपनी ओर से पूरी करूँगी कि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूँ। ये है कि हाँ, लेडीज़ को जैसे अभी कुछ लोगों की कॉल आ रही है कि हमें ड्राइविंग सिखा दो, कि हमें भी टैक्सी चलाना है। हाँ, मैं वो ज़रूर सोचूँगी इस बात बारे कि मैं टैक्सी का मतलब लर्निंग स्कूल मैं खोलूँ, और उसके अलावा लेडीज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो करूँगी, मोटिवेट करूँगी कि इस काम में आगे आए। हम लेडीज़ बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको अपने अंदर की जो कमज़ोरी को है उसको हराना है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हम कर सकते हैं, हम अभी तो मैं आपका हाथ पकड़ने को तैयार हूँ। आप प्लीज़ आप आगे आइए, आप मिलकर काम करिए, और अच्छा लगेगा कि कोई लेडीज़ का अगर ग्रुप बनता है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जी सर। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं? यही कि एक्सेप्ट कर लो, अब हम भी आपके मतलब टैक्सी लाइन में आ गए हैं। ये एक्सेप्ट कर लो कि लेडीज़ किसी से कम नहीं है। तो जी यही। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, ये कहना है मीनाक्षी नेगी का। और इनका कहना है कि अब मुझे जो है स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं भी टैक्सी ड्राइवर बन चुकी हैं, और महिलाएं जो मुझसे जुड़ना चाहती हैं वो भी मेरे साथ आए और इस काम को आगे बढ़ाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।